Hello, my dear students. How are you? So let's start at linking with websites. Today we are learn about linking with website. Okay, वेबसाइट के साथ लिंक करना. क्या लिंक करेंगे? पेज लिंक करेंगे. ठीक है. The major concept of linking is that we can connect two or more different website within a particular web page. वेब लिंकिंग यानी जो लिंकिंग कॉन्सेप्ट है, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हम दो या दो से अधिक अलग प्रकार की वेबसाइट को एक ही विशेष वेबसाइट में एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं. द सिंटैक्स फॉर दिस एज बिलो. यानी कि जो सिंटैक्स है नीचे दिया गया, यानी कोड. सिंटैक्स मतलब कोड. कैसे लिखा जाएगा? AHREF मतलब AH रेफरेंस इक्वल टू डेस्टिनेशन वेबसाइट्स एड्रेस, यानी कि उस वेबसाइट का एड्रेस हमें देना है. जैसे हमें गूगल पर जाना तो वहाँ गूगल लिख सकते हैं. फिर लिंकिंग. फिर नेक्स्ट, जैसे सपोज यू वांट टू ओपन द वेबसाइट ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, कोड यूज्ड विल बी. मान लीजिए आप टाइम्स ऑफ इंडिया वेबसाइट पर जाना चाहते हैं, यानी कि उसको ओपन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपका कोड ये होगा AH रेफरेंस इक्वल टू http://www.timesofindia.com. फिर टाइम्स ऑफ इंडिया. हेयर इज कोडिंग द क्रिएट ए लिंकिंग विद वेबसाइट. यहाँ आपका जो मेन कोड है वो यही है. यहाँ से आपका ये यहाँ तक ये रहा, क्योंकि यहाँ जगह नहीं था, इसके नीचे ये लिख दिया है. ठीक है. लिखा है बॉडी BG कलर. BG कलर मतलब बैकग्राउंड कलर येलो होना चाहिए. बैकग्राउंड कलर कैसा है? येलो. AH रेफरेंस यानी H रेफरेंस इक्वल टू http://www.timesofindia. फॉन्ट फेस कैसा होना चाहिए? जो फॉन्ट है वो इन्होंने वरदाना लिया है, साइज 5 होगा और आगे टाइम्स ऑफ इंडिया लिखा होगा. ठीक है. अब इसका आउटपुट देख लेते हैं, यानी कि ये जब हमारा बन जाएगा नोटपैड पर, इसको रन करवाएंगे. देखिए कैसा आएगा. देखिए आ गया ना टाइम्स ऑफ इंडिया. बैकग्राउंड कलर कैसा है? येलो है. ठीक है. बैकग्राउंड कलर कैसा है? येलो आ गया है. तो टाइम्स ये वरदाना फॉन्ट है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया. नीचे जो लाइन है इसका मतलब इस पर रेफरेंस दिया गया है. जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे ये टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर हमें भेज देगा. ठीक है. चलिए आगे चलते हैं. क्रिएटिंग ए टेबल बनाना. HTML हैज़ अ टैग कॉल्ड टेबल टैग. HTML के पास टेबल टैग भी है, विच इज़ यूज टू क्रिएट अ न्यू टेबल इन अ वेब पेज. जिसका प्रयोग वेब पेज में टेबल बनाने के लिए किया जाता है. द टेबल टैग जनरेट्स द रो कॉलम मैट्रिक्स. द टेबल टैग यानी कि टेबल टैग जनरेट करता है क्या? रो और कॉलम मैट्रिक्स का सम्मिलन. दैट में कंटेन ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट कंटेन कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट, इमेज, लिंक्स इत्यादि. द टैग्स यूज्ड बाय टेबल टैग टू क्रिएट ए टेबल आर. जो टेबल में टैग यूज होते हैं निम्नलिखित हैं, यानी कि क्रिएट ए टेबल, जो कि टेबल बनाते हैं. फर्स्ट है TR. कौन सा टैग है? TR. ये वाला TR टैग है जो लिखा है TR. द पर्टिकुलर टैग डिफाइंस ए न्यू रो इन अ टेबल. नई रो बनाने के लिए TR टेबल का भी यूज करते हैं. नेक्स्ट है TD. क्या है? TD. दिस टैग इज यूज टू ऐड द डेटा विद इन अ सेल. इसका प्रयोग सेल में डेटा डालने के लिए यानी जोड़ने के लिए किया जाता है. जैसे इट डिफाइन द डेटा टू बी एडेड इन सेल. ये डेटा को सेल में डिफाइन करने के लिए होता है. नेक्स्ट है TH. क्या है? TH. दिस टैग इज ऑल्सो यूज टू डिफाइन द डेटा विद इन सेल. इस टैग का प्रयोग भी डेटा में सेल में डेटा
डिफाइन करने के लिए होता है, बट इट इज़ मेनली यूज फॉर एडिंग कॉलम हेडिंग इन सेल। लेकिन यह मुख्य रूप से सेल में एक मुख्य कॉलम ऐड करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है कैप्शन। दिस टैग इज यूज टू प्रोवाइड कैप्शन इन टेबल। टेबल में कैप्शन डालने के लिए इसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखते हैं। हेयर इज द कोडिंग टू क्रिएट अ टेबल। टेबल क्रिएट करने की कोडिंग जो कि यहाँ आपको दी गई है, लिखा है। ध्यान से देखिएगा, कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं इसमें आपके। यहाँ देखिए टाइटल दे दिया गया, वो तो है ये। फिर बॉडी href, कलर रेड। ठीक है, यहाँ एम्प्लॉय टेबल किस नाम से, एम्प्लॉय टेबल के नाम से हम बनाने वाले हैं। तो TR रो बनाने के लिए ना, तो द एम्प्लॉय नंबर, द एम्प्लॉय नेम, द डिज़ाइन, द सैलरी। TR यहाँ ओपन हुआ था, यहाँ बंद हो गया। ऐसे ही फिर वही चीज़ TR यानी दूसरे एम्प्लॉय के लिए TR, फिर वही किया गया। एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, या जो भी है। यहाँ देखिए वो तो हेडिंग दी गई थी ऊपर, अब यहाँ नाम भी डाला जा रहा है, नंबर भी डाला जा रहा है, सैलरी इसकी कितनी है डाली जा रही है। ठीक है, तो जब ये कोड आपका कंप्लीट हो जाता है, आप इसको रन करवाते हैं, तो यहाँ देखिए जो लिखा था एम्प्लॉय टेबल, यहाँ देखिए एम्प्लॉय टेबल लिखा था ना, यानी कि आपको बताया गया था ये जो HR था। HR किस लिए यूज होता था, जो मेन हेडिंग होती थी कॉलम की, उसको डालने के लिए। तो HR नहीं था वो, हेडिंग कॉलम हेडिंग सेल्स, ये TH था, वो TH है। ठीक है, तो वहाँ पे HR मतलब है, जो HR है वो आपका कलर से है। ठीक है, जो कलर आपका रेड है उससे मतलब है। ठीक है, यहाँ देखिए फिर आपका एम्प्लॉय टेबल जो आया, आपका कलर जो दिया गया था रेड दिया गया था ना, यहाँ देखिए ऊपर कलर रेड। ठीक है, रेड, ये जो आपका रेड आया है ये वही है। एम्प्लॉय टेबल लिखा, इसके नीचे लिखा एम्प्लॉय नंबर, नेम, डिज़ाइन, सैलरी। एम्प्लॉय 016 रमेश, ये क्या है, क्लर्क हैं, 7,000 रुपये पाते हैं। एम्प्लॉय नंबर 0177 ये मैनेजर हैं, 18,000 रुपये पाते हैं। ऐसे ही आगे यूजिंग टेबल्स एट्रीब्यूट, टेबल एट्रीब्यूट का प्रयोग करना। बॉर्डर, द मोस्ट पॉपुलर एट्रीब्यूट एसोसिएट विद द टेबल, बहुत ही प्रसिद्ध एट्रीब्यूट जो टेबल अपने अंदर ग्रहण करता वो है बॉर्डर। एज द नेम इंडिकेट्स, नेम से ही पता चलता है, द बॉर्डर एट्रीब्यूट इज यूज टू ऐड अ बॉर्डर टू योर टेबल। नाम से ही पता चलता है, नाम से ही शो होता है कि बॉर्डर एट्रीब्यूट का प्रयोग टेबल में बॉर्डर बनाने के लिए किया जाता है। सिंटेक्स क्या है, टेबल बॉर्डर इक्वल टू 2 क्या है यहाँ, इसकी मोटाई 3 डालेंगे और मोटा बॉर्डर हो जाएगा, 4 डालेंगे और मोटा, 1 डालेंगे पतला हो जाएगा। नेक्स्ट रूल्स, नियम क्या है। दिस एट्रीब्यूट इज टेबल टैग अफेक्ट्स ओनली इंटरनल सेल बॉर्डर। इस टेबल एट्रीब्यूट टैग का जो प्रभाव है वो केवल और केवल आंतरिक सेल बॉर्डर पर पड़ता है। फॉर इंस्टेंस, इसके लिए इफ़ यू यूज रूल, इसके लिए आप अगर रूल इक्वल टू, जो रूल है वो रोज यानी रो का यूज़ करते हैं इन योर टेबल में, द इंटरनल बॉर्डर विल बी ड्रॉ अराउंड द रो ओनली। तो ये केवल और केवल किसके किनारे किनारे बॉर्डर बनाएगा, रो के। अगर रो लेते हैं तो, अगर आप कॉलम लेते हैं तो कॉलम के भी बना देगा। सिंटैक्स, टेबल बॉर्डर इक्वल टू 1, रूल्स इक्वल टू रोज। नेक्स्ट है टेबल बॉर्डर इक्वल टू 1, रूल्स इक्वल टू COLS मतलब कॉलम्स होता है। तो 1 जो लिया ये मोटाई हो जाएगी। ठीक है, अब इसी हिसाब से यहाँ आपका देखिए दिया गया है वही कोड, सेम कोड दिया गया, सिर्फ यहाँ क्या चेंज है, आपका ये वाली लाइन चेंज है। टेबल बॉर्डर इक्वल टू 2 क्या चेंज है, ये चेंज है। टेबल बॉर्डर इक्वल टू 2 रूल्स रोज, यानी कि रो जो है
रो में ही बॉर्डर यहाँ बनेगा। यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं जो आपका बॉर्डर बना वो रो में ही बना है। ये देखिए आपका ये रो में ही बॉर्डर बना है ना, ऐसे यहाँ भी है ऐसे यहाँ भी है, यानी इस तरह बॉर्डर नहीं बना है। इस तरह बनाने के लिए हमें रूल्स यहाँ जैसे लिखा था ना, बॉर्डर इक्वल टू रूल्स, यहाँ इसके आगे COLS लिखना था, तब वहाँ पे कॉलम भी बन जाता। ठीक है, नेक्स्ट है नोट ऑन यूजिंग रूल्स इक्वल टू नन ऑल द सेल बॉर्डर विल गेट डिसअपियर्ड। यानी कि जब रूल इक्वल टू नन का प्रयोग हम करेंगे तो सारे के सारे बॉर्डर गायब हो जाएंगे। एंड रूल इक्वल टू ऑल, और रूल इक्वल टू ऑल करने पर ड्रा द बॉर्डर अराउंड एवरी सेल इन अ टेबल। तो टेबल में प्रत्येक सेल पर ये क्या हो जाएगा, बॉर्डर बन जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गई ये बात। नेक्स्ट है सेल स्पेसिंग। सेल स्पेस इज कॉन्टेक्स्ट विद द टेबल्स इज डिफाइंड एज द स्पेस बिटवीन सेल एंड आउटर एज ऑफ द टेबल। सेल स्पेस सेल के बीच में जगह जो होती है, जैसे एक सेल हमारा ये है, मोस्टली तो सेल ऐसे ही होते हैं, सटे सटे होते हैं, लेकिन सेल स्पेसिंग का कार्य क्या है, अलग अलग कर देता है, सबको अलग अलग बना देता है। ठीक है, ऐसे ऐसे बना देता है, यानी सटा हुआ नहीं होता, यही सेल स्पेसिंग है। सेल स्पेसिंग इज द कॉन्टेक्ट विद द टेबल्स इज डिफाइंड एज द स्पेस बिटवीन सेल। स्पेस टेबल के साथ डिफाइन किया जाता है जिसमें इस सेल के बीच में स्पेस और आउटर एज टेबल के बाहर होता है। सिंटेक्स क्या है इसका, टेबल बॉर्डर इक्वल टू 1 सेल स्पेसिंग 10, यानी कि 10 इंच का गैप होगा वहाँ। फिलहाल वो इंच में लेता है, सेंटीमीटर में लेता है, कैसा लेता है वो तो इसकी प्रॉपर्टी है। तो ये जो 10 लिखा गया है, अगर यहाँ 5 कर देंगे तो ये जो है और भी सट जाएगा। ठीक है, या और दूर चला जाएगा कब, जब ये 15 ले लेंगे तो ये एक यहाँ बना है तो एक इतना दूर बन जाएगा। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेल पैडिंग। सेल पैडिंग डज नॉट चेंज द स्पेस बिटवीन द सेल बट इन फैक्ट इट डिनोट्स द स्पेस बिटवीन द कंटेंट्स एंड एज ऑफ द सेल। सेल पैडिंग यानी जो सेल स्पेस है, चेंज द स्पेस बिटवीन द सेल, सेल के बीच का स्पेस तो बनाता है बट इनफैक्ट डिनोट, लेकिन ये और भी क्या करता है, डिनोट द स्पेस बिटवीन द कंटेंट्स एंड एज ऑफ सेल। ये सेल में उपस्थित जो हमारे कंटेंट है उसमें और सेल के एज को भी डिनोट करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो कोड लिखे गए हैं, इसके कोड यहाँ हैं जो लिखे गए हैं। आपका सेल स्पेसिंग 20 दिया गया है, 20 का अब देख लेते हैं यहाँ क्या इफेक्ट पड़ता है। ये देखिए 20 सेल स्पेसिंग बड़ा बड़ा जो दिया गया है ये सेल स्पेसिंग हो गया है। ठीक है, और आपका ये जो था यहाँ ये वाला आउटपुट, ये एम्प्लॉय टेबल, ये आपका क्या है, ये सेल पैडिंग था। ठीक है, तो सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग लगभग सेम ही होता है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा उसमें अलग जगह हो जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी आपको अब कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसको आपको सॉल्व करने हैं। सॉल्व करके आप अपनी होमवर्क की कॉपी में लिखेंगे और फोटो खींचकर इस ग्रुप में नाम और विषय के साथ भेज देंगे। ठीक है, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लिंकिंग विद वेबसाइट्स। सेकेंड, हाउ टू वी क्रिएट अ टेबल, राइट इट्स कोड। एंड थर्ड, व्हाट इज सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग। थैंक यू सो मच।